नमस्ते, मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही खास चीज़ें होने वाली है, क्योंकि आज का वीडियो ही ऐसा है। जी हाँ, सभी छात्रों के लिए और सभी अध्यापकों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ऐसी ट्रिक या ऐसा कुछ बताने वाला हूं कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही खास ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम मोबाइल से केवल एक क्लिक से किसी भी टेक्स्ट को एडिटेबल बना सकते हैं। जी हाँ, चाहे भाषा कौन सी क्यों ना हो, इसे हम एडिट कर सकते हैं। वन क्लिक से इसे हम कहाँ भी भेज सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, या वन क्लिक से किसी भी भाषा को किसी भी भाषा के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ, है ना महत्वपूर्ण बात, क्योंकि छात्रों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं कि उन्हें अंग्रेजी का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। मैं बहुत से ऐसा कहता हूँ, सभी ऐसे नहीं है, काफ़ी होशियार है, लेकिन जिन्हें कुछ ऐसा लगता है कि मुझे इसका मराठी में अर्थ मालूम होना चाहिए, तो उन छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण ये वीडियो है, क्योंकि एक क्लिक से अंग्रेजी का कोई भी पैराग्राफ आपने क्लिक किया तो उसका भाषांतर हम उसे अलग भाषा में ट्रांसफर कर सकते हैं और उसका अर्थ देख सकते हैं। इसे एडिटेबल बना सकते हैं, इसे प्रिंट करा सकते हैं, इसे और दूसरे लोगों से शेयर करा सकते हैं। इतनी खास बात आज की इस वीडियो में है, तो इसलिए हमें चलना होगा मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर। ठीक है, तो पहले हमें एक काम करना है कि प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ गूगल लेंस करके यहाँ सर्च करना है, GOOGLELENS। जैसे यहाँ हम टाइप करेंगे तो हमारे सामने गूगल लेंस करके ऑप्शन जब आता है तो उस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखो कि मैंने पहले से इसे इंस्टॉल किया, इसलिए यहाँ ओपन दिखा रहा है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इसे ओपन करते हैं। हमारे सामने ये बहुत से ऑप्शन आते हैं, तो अब हमें पहले ये काम करना है कि हमें किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना है, मतलब एडिट करना है। तो क्या करेंगे कि पहले हम इसका एक फ़ोटो निकालेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ एक 10वीं की किताब है हिंदी की, और मैं उसमें से कुछ टेक्स्ट जो है एडिटेबल बनाना चाहता हूँ। जैसे मुझे कुछ प्रश्न पत्र बनाना हो या उसे कुछ एडिट करना हो, तो मैं पहले क्या करता हूँ, सिंपल उसका एक फ़ोटो निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए एक फ़ोटो निकालते हैं, एक शॉट लेते हैं। तो पहले हमें यहाँ जो 2 नंबर का ऑप्शन है, यहाँ 2 नंबर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करनी है। तो टेक्स्ट करके यहाँ लिखा आया होगा, तो हम अब इसको एक फ़ोटो निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने एक फ़ोटो निकाल लिया है। अब यहाँ टेक्स्ट फाउंड इन इमेज इस प्रकार ऑप्शन आता है, तो उसके नीचे सिलेक्ट ऑल करके एक शब्द जो आया है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी जितने भी टेक्स्ट है वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब देखो कि यहाँ से हमें कॉपी करना है या ट्रांसलेट करना है। अब हमें पहले इसे कॉपी करना है, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, एडिटेबल बनाना चाहते हैं। इसमें कुछ फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज जो है बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पहले कॉपी टेक्स्ट करते हैं। तो ये हमारा जो टेक्स्ट है अब कॉपी हो गया है। ठीक है, चलो इसे मिनिमाइज़ करते हैं। और अब मेरे मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक ऐप है, ये मैंने इंस्टॉल किया है। चलो इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ ऊपर प्लस का जो निशान दिखाई देता है, मतलब ये है कि नया डॉक्यूमेंट ले लो। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो ये सारे टेम्पलेट्स हमारे सामने आते हैं। तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने ये सिलेक्ट किया तो हमारे सामने ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद सारे ऑप्शन यहाँ आ जाते हैं। तो पहला ही ऑप्शन जो है पेस्ट का, इस पर हम क्लिक करते हैं। देखो, जैसे हमने क्लिक किया तो ये जो टेक्स्ट है जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ पेस्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ ऊपर का जो ऑप्शन है 3 नंबर का ऑप्शन मोबाइल व्यू है, तो ये मोबाइल व्यू हमें दिखाई दे रहा है। तो देखो इस प्रकार
हमने जो कॉपी किया था या मतलब हमने जो फोटो खींचा था, तो यह टेक्स्ट हमारे सामने आ गए हैं। देखो, गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्षों तक चलती रही है ना। जिस प्रकार यह किताब में था उसी प्रकार केवल टेक्स्ट आए हैं, इसका फोटो नहीं आया दोस्तों, केवल टेक्स्ट आए हैं। तो इसे क्लिक करने के बाद देखो, या हम इसे बोल्ड बना सकते हैं, इसे कलर बदल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, सेव एज का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है और शेयर का ऑप्शन है। जैसे हम शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो शेयर एज अटैचमेंट इसे हम क्लिक अगर करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट करना है या पीडीएफ करना है, तो हम इसे चलो डॉक्यूमेंट करते हैं क्योंकि हमें इसे एडिट करना है, ठीक है। हम देखो अब यहाँ ब्लूटूथ के ज़रिए भेज सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं, मतलब मेल कर सकते हैं, और प्रिंट शेयर से इसे प्रिंट भी करा सकते हैं या किसी के व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने एक क्लिक से, सिंगल क्लिक से किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करके एडिटेबल बनाया है, ठीक है। तो चलो फिर से पीछे जाते हैं, गूगल लेंस को ओपन करते हैं। गूगल लेंस को ओपन करने के बाद जैसे हमने कॉपी टेक्स्ट किया था, अब हम यहाँ ट्रांसलेट के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने इस पर टैप किया तो देखो यहाँ जो हमने कॉपी किया था ये ऊपर आया है, ठीक है। ये ऊपर आने के बाद अब यहाँ इंग्लिश करके जो शब्द है, एरो बटन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये मराठी में भी ट्रांसलेट हो सकता है और अंग्रेजी में भी हो सकता है। मतलब जिस भाषा पर हमें ट्रांसलेट करना है ये भाषा हमें डाउनलोड करनी पड़ती है। जैसे यहाँ ऊपर जो टिक मार्क दिखाई दिए है तो ये मैंने मराठी, हिंदी ये भाषा डाउनलोड की है, और ऑल लैंग्वेज जो नीचे है इसे डाउनलोड करने के लिए वो कह रहा है। क्योंकि मुझे केवल मराठी और हिंदी भाषा ही डाउनलोड करनी थी, इसलिए मैंने ये भाषा डाउनलोड की है, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ से बदल सकते हैं। अब यहाँ हम इसे सुन भी सकते हैं। कैसे सुन सकते हैं? देखो, जैसे यहाँ हिंदी शब्द है और इसे एक स्पीकर का एक निशान दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं, गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्षों तक चलती रही, उस बरसे में विद्वान तत्ववेता और, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हम सुन भी सकते हैं। और एक बात, जैसे हम पीछे आते हैं, फिर 3 डॉट पर क्लिक करते हैं और स्टार्ट कन्वर्सेशन पर क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ हिंदी है और इंग्लिश है, मतलब हम हिंदी में बोलेंगे तो इंग्लिश में ये ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ इंग्लिश लेते हैं और या हिंदी लेते हैं तो इंग्लिश बोलने के बाद वो हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी बोलने के लिए पहले ये जो ब्लू कलर का आइकॉन है, यहाँ जो माइक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। भारत मेरा देश है, ठीक है। देखो भारत मेरा देश है, तो यहाँ इन्होंने ट्रांसलेट इंग्लिश में किया है, इंडिया इज़ माई कंट्री। चलो हम इसे बदल लेते हैं, इंग्लिश करते हैं और यहाँ हिंदी रहने देते हैं। अब हमें बोलना है, पहले ये जो है इसे निकाल देते हैं, इंडिया इज़ माई कंट्री, ठीक है। इंडिया इज़ माई कंट्री। देखो इंडिया इज़ माई कंट्री जैसे मैंने बोला तो नीचे हिंदी में आया है भारत मेरा देश है। चलो हम यहाँ हिंदी के जगह मराठी कर लेते हैं, इंडिया इज़ माई कंट्री, इंडिया इज़ माई कंट्री। देखो भारत माझा देश आहे, इस प्रकार यहाँ इन्होंने ट्रांसलेट किया है। चलो हम यहाँ मराठी करते हैं और यहाँ इंग्लिश रहने देते हैं, ठीक है। भारत माझा देश आहे। देखो इस प्रकार हम किसी भी भाषा को किसी भी भाषा के अंदर बदल सकते हैं। इस प्रकार ये ऐप बहुत ही सुंदर है दोस्तों, आपके लिए और सभी के लिए भी, ठीक है। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है छात्रों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करें। ये जो गूगल लेंस ऐप है ये बहुत ही खास है छात्रों के लिए भी और सभी मेरे प्यारे अध्यापक भाई बहनों के लिए भी। इसी प्रकार मेरा आज का ये उद्देश्य था कि ये मैं आपके सामने शेयर करूं और आप जल्द से जल्द इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। और गूगल प्ले से जाओ, गूगल प्ले से इसे डाउनलोड करो, जल्द से जल्द इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करो, ठीक है। मिलते हैं कुछ नया लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।